तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारी नॉर्मल स्क्रीन पे और आपको यहाँ पर एक बैंक का नाम दिखाई दे रहा है जो कि हमने पहले से ही सर्च किया हुआ है। ये एक स्क्रीनर की वेबसाइट है जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टॉक की एक रिसर्च की वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक को डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बैंक का नाम दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जो कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक है। तो इस पर हम आज के दिन बात करने वाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 687 रुपीज़ के आसपास। आज ही के दिन की बात करते हैं क्योंकि 15 जून की क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 4,77,949 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक तरीके से मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा उठापटक देखने को मिली। 850 के आसपास यहाँ पर हाई बनाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, कंटिन्यूएशन गिरावट दिखाई दे रही है और मार्केट भी यहाँ पर डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग सिचुएशन इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको जो कि डेथ क्रॉस ओवर कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक तरीके से 50 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि येलो कलर की लाइन है। मैं जो आपको यहाँ पर एक तरीके से जिग जैग करके दिखाता हूँ, तो ये येलो कलर की लाइन है और यहाँ पर जो है ब्राउन कलर की यहाँ पर एक तरीके से लाइन है, वो है 200 डेज का ईएम है। यहाँ पर येलो कलर की लाइन जो यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो एक तरीके से 200 डेज के यहाँ पर मूविंग एवरेज को क्रॉस आउट करके नीचे की तरफ निकल सकती है। तो इसी को मेनली डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं। और यहाँ पर जब डेथ क्रॉस ओवर बनता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट की यहाँ पर संभावना देखने को मिल सकती है। तो आपको जो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक को यहाँ पर अपने रडार पर ज़रूर से रखना चाहिए। लेकिन ये किसी भी टाइप का कोई दावा नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर जो एक तरीके से मार्केट अपसाइड मूव करता है तो यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं भी इमर्ज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो एक तरीके से सेंटीमेंट के हिसाब से बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से ऐसी बात हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो आपको जो जितनी गिरावट में मिलता है माल, तो यहाँ पर जो एक तरीके से अच्छा मौका रहता है अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो। लेकिन मैं किसी भी टाइप के आपको फिर भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसी टाइप की जो सिचुएशन या फिर इस टाइप की स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारी मार्केट में यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो डेफिनेटली मैं आपको सर्कल करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो एक तरीके से डेथ क्रॉस ओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको जिसको जो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से आईसीआईसीआई बैंक को अपने ट्रैकिंग पे रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आप फर्दर बात करते हैं कि किस टाइप की यहाँ पर फर्दर बातें निकल करके आ रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं यहाँ पर पीयर ग्रुप कंपैरिजन पी रेशियो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि यहाँ पर पी रेशियो निकलता है करंट मार्केट प्राइस होता है स्टॉक का और यहाँ पर उसका अर्निंग यानी कि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर जितना जो यहाँ पर एक तरीके से पी रेशियो निकलता है उतना जो आप प्राइस पे करें यहाँ पर स्टॉक का। तो यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, जो कि इंडिया में सबसे यहाँ पर दिग्गज बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, उसका पी रेशियो निकल कर कर रहा है 18.69, यानी कि आप जो यहाँ पर स्टॉक में 18 टाइम्स यहाँ पर वैल्यूएशन पे यहाँ पर दे रहे पैसा, क्योंकि यहाँ पर 18 गुना ज़्यादा आप पैसे दे रहे किसी स्टॉक का। आईसीआईसीआई बैंक का देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी उसी के आसपास दिखाई दे रहा है 18.79, यानी कि ठीक ठाक यहाँ पर दिखाई दे रहे दोनों। उसके अलावा कोटक महिंद्रा का सबसे हाईएस्ट दिखाई दे रहा है 27.51 के आसपास। उसके अलावा एक्सिस बैंक की फ्रेंड्स बात करते हैं तो उसका भी 13 दिखाई दे रहा है, तो उसको भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो उसका भी 13.61 यहाँ पर पी रेशियो दिखाई दे रहा है। बंधन बैंक की बात करते हैं तो उसका दिखाई दे रहा है 395.42। यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उसका है 34.18 है। यहाँ पर पी रेशियो के पैरामीटर में फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग बैंक है दूसरे नंबर की, तो यहाँ पर जो इतना तो यहाँ पर पी बनता है, लेकिन जो आपको डेफिनेटली इसको भी कंसीडर करना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं यहाँ पर उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि किस टाइप की यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पर जो सबसे पहली बात करते हैं तो एफआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसकी बात करते हैं तो मेनली 43% की यहाँ पर मार्च 2022 के अकॉर्डिंग उसके पास होल्डिंग रखी हुई है। लेकिन मेनली बड़े बड़े जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्होंने कितना माल यहाँ पर उठाया हुआ है, तो पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2% की होल्डिंग है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पास। उसका जो है कि आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है वो है डोजन कॉक्स इंटरनेशनल स्टॉक फंड। तो जो एक बहुत ही बड़ा और नामी गिनामी फंड है यहाँ पर, तो उन्होंने भी यहाँ पर 2% की हिस्सेदारी लेकर के रखी है। सिंगापुर गवर्नमेंट की यहाँ उसके पास भी फ्रेंड्स यहाँ पर 3.3% की इतनी जो यहाँ पर हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, तो आपको उसको भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत सारी इंडियन स्टॉक में बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, उसके पास भी 1.29% जितनी जो फ्रेंड्स यहाँ पर हिस्सेदारी निकल करके आ रही है।
तो यहाँ पर बहुत बड़े एफआईएस ने यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरीके से बढ़िया माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इससे आपको पता लगता है कि यहाँ पर एफआईएस का कितना यहाँ पर एक तरीके से ट्रस्ट है स्टॉक पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि हमारे यहाँ पर फंड होते हैं, फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड और दूसरी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ, तो उन्होंने जो कितना माल यहाँ पर उठा के रखा है इस स्टॉक में। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने फ्रेंड्स यहाँ पर 7.92 यानी कि ऑलमोस्ट 8% जितनी अपनी हिस्सेदारी रखी है। दूसरा नाम फ्रेंड्स यहाँ पर निकल करके आता है वो है SBI म्यूचुअल फंड, उसके पास भी 5.88% जितनी हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है HDFC म्यूचुअल फंड, तो उसके पास भी 2.62% जितनी हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तो उसके पास भी फ्रेंड्स यहाँ पर 3.55% जितनी हिस्सेदारी है। NPS ट्रस्ट के पास भी फ्रेंड्स यहाँ पर 2.28% की हिस्सेदारी। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के पास भी 1.95% जितनी हिस्सेदारी है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के पास भी फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1.78% की हिस्सेदारी। UTIMF के पास भी फ्रेंड्स यहाँ पर 1.99% जितनी हिस्सेदारी है। रिलायंस म्यूचुअल फंड के पास भी फ्रेंड्स 1.78% जितनी हिस्सेदारी है। मेरे असेट मिरेकल म्यूचुअल फंड्स के पास भी यहाँ पर एक तरीके से 1.52% जितनी जो यहाँ पर हिस्सेदारी लेकर के रखी है। उसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास भी फ्रेंड्स 1.72% जितनी हिस्सेदारी है। HDFC ट्रस्टी कंपनी और NPS ट्रस्ट ने जो फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर एक तरीके से बेच डाला है, तो उसका जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कुछ। नेक्स्ट है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके पास भी 1.25% जितना होल्डिंग है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक तरीके से DII ने भी माल उठा के रखा है, तो उसको भी आपको कंसीडर करना होगा। यहाँ पर DIIs और FIIs की यहाँ पर दोनों को होल्डिंग लगे, यहाँ पर एक तरीके से मिला के देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो निकल करके आ रही है वो यहाँ पर 40 और 80 और 484 और 87 और 89% के आसपास की जो यहाँ पर एक तरीके से हिस्सेदारी निकल करके आ रही है FIIs और DIIs के पास से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पब्लिक शेयरहोल्डर के पास कुछ ज़्यादा बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो 90% के आसपास तो जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर होल्डिंग लेकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इनसे आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि कितना तगड़ा जो है इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर भरोसा निकल करके आ रहा है। और यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो पब्लिक के पास ज़्यादा कुछ नहीं बचता, उसके पास जो है नॉर्मली यहाँ पर 11% जितनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स ये अपने आप में एक सी यहाँ पर ICICI बैंक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, यहाँ पर एक तरीके से आपको डेफिनेटली उसको कंसीडर करना चाहिए। और यहाँ पर जितनी गिरावट में जितना माल उठा सकते हो उतना यहाँ पर डेफिनेटली उठा भी सकते हो। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कोई भी किसी भी टाइप की यहाँ पर एक तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी जो है यहाँ पर एक तरीके से रिसर्च करिएगा, उसी के बाद किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।